सामूहिक विवाह के लिए विद्यालय में परमिशन पर 5100 से 1 लाख से भी अधिक पैसा मांगे जाने पर मेवाड़ा प्रजापत समाज सेवा संस्थान सामूहिक विवाह समिति पहुंची, कलेक्टर के पास दिया ज्ञापन। आइए उदयपुर कलेक्ट्रेट में उदयपुर मेवाड़ा प्रजापत समाज के 6ठे सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए बेदला में खेल मैदान के लिए सशुल्क के लिए आवेदन किया गया। उसके लिए भी स्कूल में हो रही है आनाकानी, बहुत ही ज़्यादा राशि मांगी जा रही है। तो प्रकाश जी अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी प्रजापत मेवाड़ा समाज के यहाँ मौजूद हैं। तो प्रकाश जी आप अध्यक्ष हैं, आप बताइए क्या हुआ था स्कूल में? 1.5 महीने पहले हमने वहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल है महिपाल सिंह झारना, उनके पास हम गए थे। भाई सामूहिक विवाह का आयोजन है 20 फरवरी को, हमारे ग्राउंड वगैरह किराए पे चाहिए, जो भी स्कूल के वो ले लो। 3 बार हम जाके आए, चौथी बार में उन्होंने मना कर दिया, तो परमिशन वगैरह नहीं मिलेगी। मेरे साथ सामूहिक विवाह का आयोजन है, परमिशन पहले भी 2 सामूहिक विवाह हमने वहाँ कर लिए, क्यों नहीं मिलेगी? कारण बताना पड़ेगा, लिखित में दो आप। तो फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया, उसके बाद संपर्क नहीं हुआ। फिर हमने कलेक्टर साहब से मिले, तो इन्होंने इसको बोला भाई यार गई है जिला शिक्षा अधिकारी जो है ना राकेश जी, उनके पास जाओ, मैं मार कर रहा हूँ, वहाँ से परमिशन मिल जाएगी। फिर इनकी एक मीटिंग हुई थी, मेरे को पहले बोला मीटिंग नहीं हो गई, उसमें कैंसिल हो गया। वही प्रिंसिपल साहब महिपाल सिंह साहब, फिर मीटिंग बाद में रखी, उसमें 1,11,000 रुपये एक दिन का शुल्क रखा और 51,000 रुपये लाइट के और पानी के, जो तो बिजली कनेक्शन वहाँ पे नहीं है, ले पानी की कोई सुविधा है। 51,000 तो वो हो गए, 1,11,000 वो हो गए। देखिए कम से कम पहले भी वही समाज का कार्यक्रम हुआ था, उसमें 5 दिन का कार्यक्रम हुआ था, मात्र 4,000 रुपये रसीद काटी, वो भी हमारे पास आपको अवेलेबल करा दिए। तो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, सरकार एक तो प्रोत्साहन करिए, सामूहिक विवाह का आयोजन करो। और ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं कर्मचारी जो प्रिंसिपल है, उनको बच्चों को बढ़ाना, उनको ये काम नहीं है, राजनीति करने का काम नहीं है। तो भाई बीजेपी कांग्रेस वगैरह ये फालतू बातें उनको करने की जरूरत नहीं है, उनको बढ़ाना, उनको जो नियमन शुल्क है वो लोन आप बात करो। तो 4 घंटे हमको बिठा करेगा वहाँ पे स्कूल में, उसके बाद में हमको 2 महीने 1.5 महीने चक्कर दिए। और अभी भी जो 1,11,000 राशि है, हम ये चाहते हैं समाज की एक ही मांग है, ये आयोजन निःशुल्क, उसकी राशि मिनिमम राशि 1,100 रुपये 2,100 रुपये होनी चाहिए। अभी भी उसमें ग्राउंड में खाली पड़ा हुआ है, अभी अगर खर्चा करेंगे तो 10 से 15,000 का खर्चा होगा। वो घास उगी हुई है, अंदर दारू की बोतलें है, बोलते गलत काम गतिविधि हो रही है। आज जिम्मेदारी किसकी बनती है? शिक्षा विभाग के अंडर में तो जिम्मेदारी, गलत काम तो हो रहा है, उसकी तो परमिशन दे रहे हो, इसका मतलब वही होगा। आइए आपकी बात है, आपके साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष आपके खड़े हैं मांगीलाल जी प्रजापत जी। तो मांगीलाल जी आप बताइए, जब 5100 रुपये में पहले को 5 दिन दिया गया, तो ऐसे क्या कारण हो रहे हो? प्रिंसिपल की क्या आपसे ऐसी द्वेषता है, आपसे क्या नाराजगी है जो आपसे 1,11,000 25 गुना से भी ज़्यादा मांग रहे हैं? ऐसा एक साहू समाज को 5 दिन के लिए, अन्य समाजों को 4100 रुपये में 5 दिन के लिए दिया, हमारे प्रजापत समाज को एक दिन के लिए 1,100 रुपये 2,100 रुपये में ही देना चाहिए। अब वो यूँ कहते हैं कि मतलब जो मेरे तो बड़े भाई 3 भाई हैं 4 भाई हैं, वो बड़े अफसर हैं और मतलब जो मेरी मतलब जो मनमानी चलेगी, इसलिए हम महिपाल सिंह जी चारण से निवेदन करते हैं कि वो मतलब जो अपनी मनमानी नहीं करे और प्रजापत समाज के खिलाफ कोई षड्यंत्रकारी का काम सोच करके और समाज के मतलब जो विरुद्ध गतिविधियाँ नहीं अपनाए, ऐसा हमारा नहीं। आइए कमला जी, और सरकार आपकी चल रही है, तो प्रजापत समाज से एक प्रिंसिपल की क्या नाराजगी हो सकती है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये प्रिंसिपल साहब को किस बात की नाराजगी, ये तो उनके मन में ही है किस बात की वो द्वेषता पाले बैठे हैं। बाकी 1,100 रुपये प्रतिदिन इसका किराया है और 6ठा सामूहिक विवाह समाज का है, जिसमें से 2 बार पहले बेदला में हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और इस शुल्क को 1,11,000 और सिक्योरिटी राशि इसकी 3 गुना जमा कराने को और 51,000 पानी और बिजली के, जहाँ की पानी बिजली वो व्यवस्था नहीं है, तो वो जो जिद कर रहे हैं वो जिद तो नहीं चलेगी। जो 1,100 रुपये उनका शुल्क है, उसी शुल्क में वो दें, ऐसा हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है। आज हम यहाँ पर 200 लोग समाज के इकट्ठे हुए हैं। अगर 7 दिन बस के अंदर हमारी मांगी नहीं मानी गई तो 200 की बजाय हम 2,000 लोग भी यहाँ पर आके प्रदर्शन करेंगे। और इस जो हमेशा जो देते आए हैं 1,100 रुपये जो सबके लिए है, वही हम शुल्क देंगे प्रतिदिन का। वास्तव में जो चल रहा सबके लिए सामूहिक होना चाहिए। आइए हमारे साथ विजय जी प्रजा का अहम हिस्सा हैं, तो आपके प्रजापत के साथ समाज के साथ क्यों करना चाह रहा है वो प्रिंसिपल? सबके बच्चे वहीं पढ़ते होंगे, बेदला स्कूल का मामला है, प्रिंसिपल तो आपसे ज़्यादा वसूली क्यों करना चाह रहा है? बस इसी चीज़ को हम खुद भी जानने के लिए वो हो रहे हैं। आज हमारे समाज के लोग सभी इकट्ठा हुए हैं, हमें खुद भी पता नहीं चल पा रहा है कि इस व्यवस्था क्यों बरत रहे हैं, जबकि आपकी नियमानुसार जो राशि होती है वो हम जमा कराने को तैयार है। पूर्व में भी हमारे जिला उपाध्यक्ष जी मांगीलाल जी ने बताया कि भाई 4100 रुपये में 4 दिन के लिए दिया, तो हमारे साथ ऐसी व्यवस्था क्यों रख रहे हैं? हम तो यह चाहते हैं कि वो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी समाज, सर्व समाज एक समान रखकर हमें भी अन्य समाजों की तरह देना चाहिए। और मेरी कलेक्टर साहब से गुजारिश है, निवेदन है समाज की तरफ से कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों, ऐसे द्वेषता रखने वाले ये जो प्रिंसिपल है चारण साहब, इनको तुरंत इनसे जवाब लेना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं।
अगर जवाब संतुष्टपूर्ण हो तो उनको तुरंत से सस्पेंड करना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को वहाँ रहने का कोई काम नहीं है, क्योंकि यह शिक्षा का मंदिर है। आपका काम है पढ़ाना सिखाना, न कि राजनीति करना। हम तो समाज से ये अपील करते हैं, कलेक्टर साहब से ये अपील करते हैं, जो नियमन राशि है नियमानुसार हम भी जमा कराएंगे। और हमारे पूरे समाज का मामला है, कोई व्यक्तिगत विशेष नहीं है, पूरी समाज को वो ठेस पहुँचा रहे हैं। तो आपके चैनल से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अन्य की तरह हमारा भी जो नियमानुसार शुल्क है वो जमा कराएं और ऐसे प्रिंसिपल पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए आइए, इधर आगे रहते हैं, अग्रणी रहते हैं। तो राम जी आप बताइए, ये क्या विवाद हो रहा है उसके बारे में स्पष्ट बताएं। देखिए, प्रिंसिपल साहब के दिल में क्या है ये तो वही जाने कि वो क्यों इस तरीके का प्रजापत समाज के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जबकि हमारे अध्यक्ष जो कि आज बहुत ही सम्मानित है हमारे समाज के लिए, क्योंकि 84 गांव का जो चौकड़ा है कैलाशपुरी, उसके अध्यक्ष है और पूरी समाज ने मतदान द्वारा उनको निर्वाचित किया हुआ। तो ऐसे शख्स के साथ उन्होंने 4 बार तो चक्कर लगवाए। 4 बार चक्कर लगाने के बाद में उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद हमें मजबूरन जिलाधीश महोदय के पास आना पड़ा। जिलाधीश महोदय ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को लिखा, उन्होंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को लिखा और हम नियम से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार जो इसमें नियम है और डायरेक्टर के जो निर्देश हैं उसके निर्देश के अनुसार आप चलो। हमने कहा ठीक है साहब, डायरेक्टर के जो निर्देश हैं। तो प्रिंसिपल साहब ने पहले तो हमें 2 महीने तक लटकाए रखा, उसके बाद में मना कर दिया। फिर हम जिलाधीश महोदय के पास आए, उन्होंने कहा कि आप इस लाइन से चलो। उस लाइन से हम चले और अब जो उन्होंने मन मर्जी से हर धर्मिशा से जो शुल्क रखा है 1,11,000 रुपये, वो बिल्कुल सरासर गलत है, वो द्वेषतापूर्ण है। समाज उसका विरोध कर रहा है और वो किसके दबाव में है, वो किसके दबाव में है ये वही जाने। हो सकता है वहाँ पर कोई राजनीतिक उनका जो क्षेत्र में कोई राजनीति कर रहे हो और उनका दबाव हो, लेकिन उससे समाज का कोई लेना देना नहीं है। ये पूरे संभाग स्तर का प्रोग्राम है। भाई ये बहुत अच्छी बात बताएं, स्टूडेंट कोई दादागिरी नहीं कर सकता है, सबको एक समान रखना पड़ता है। सभी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके प्रति उनके भी जिम्मेदारी तो आई हमारे पास। विश्व हिंदू परिषद के भी खड़े हैं, तो आप अपना परिचय दें और आप भी साथ आएँ, इसके बारे में बताएं। अशोक प्रजापत, विश्व हिंदू परिषद महानगर मंत्री का दायित्व है। आज हमारे समाज के सभी वरिष्ठ लोग, हम लोग यहाँ पर बेदला के जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमारे समाज के सामूहिक विवाह के लिए उस परिसर को पहले तो प्रजापत समाज कैलाशपुरी और इसी जिसकी झांकने की बात जो हो रही है, तो प्रिंसिपल साहब हमारे साथ में बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हमारे जो अध्यक्ष महोदय प्रकाश जी के साथ में इनको 3-4 चक्कर लगवाए और व्यवहार सही नहीं कर रहे हैं। और अभी इन्होंने निर्णय लेके यानी कि 1,51,000 रुपये बोल दिए, जबकि यानी कि 3 महीने पहले अप्रैल में यही परिसर मतलब 5 दिन का 4100 रुपये में दिया है, मतलब 800 रुपये पर डे में। और हमारे समाज के साथ में ये इससे क्यों दुर्भावना है या क्या है, क्योंकि ये जो परिसर जो बनाया हमारे पूर्व सरपंच श्री बंसीलाल जी ने अथक प्रयास से बना के बाउंड्री बना के और स्कूल को सौंपा था। इसके उपलक्ष्य में इनको राजस्थान सरकार ने भामा साहब पुरस्कार दिया। तो हम इतना तो हम समझते हैं कि भाई कि जो परिसर जो हमारे समाज के व्यक्ति द्वारा दिया गया और वही परिसर हमसे यानी कि 1,51,000 रुपये पर डे के लिए मांग रहे, क्यों? ये हमारे साथ में या तो कोई राजनीतिक द्वेषता है उस प्रिंसिपल की, या तो उस कारण से वो यानी कि हमको